कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया कि कैसे श्री राम जी ने श्री सुमंत जी को कहा कि अयोध्या जाके पिताजी से ये सब कुशल समाचार कहना। आगे की कथा आप आगे श्रवण करते हैं। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पद मुगही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। अर्थात बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे यही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। उर्जन परिजन सकल निहोरी, तात सुना एहु विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकार, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेशु भरत के आए, नितिन तजिय राजपद पाए। पालेहु प्रजहि करम मनवा, सोएहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाहे बायब बाई, कही मात करी पितु मातु सजन सेवकाई। तात भांति तो ही राखब राहु, सोचु मोर जेहि करे न काऊ। अर्थात और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी प्रकार का सोच न करे। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। अर्थात लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बलज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कही प्रणाम कछु कहन, लिय सिय भय शिथिल स्नेह। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। अर्थात प्रणाम कर सीता जी कुछ भी कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर में रोमांच प्राप्त हो गया। यही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि बाती, देखऊ ठाढ़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर रज रखकर खड़ा का खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरे उले राम संदेशु। अस कई सचिव वचन रही गयो, हानि ग्लानि सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे चुप हो गए। वे हानि की ग्लानि सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के साथ वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप न हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि विलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि विलाप दुख हो दुख लागा, दिरजहु धर कर दरजू भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया।
सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भयउ कोलाहलु अवदति, सुनि नृपना कनाउर रो सोरु। विपुल विहग बन परेऊ, निसि मानहु कुलिस कठोरु। अर्थात राजा के रावले में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा मानव जान पड़ता था कि मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर रज गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ बुआलु, मनि बीहिन जनु व्याकुल बालु। इंद्र सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बिनु बनु बिनुवारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के समान बिना साप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नपुदीक मलाना, रवि कुल रवि रयत अतयउ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्यास्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। अर्थात हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रिय जन कुटुंबी और प्रजाही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरियत पाई पारू, नाहित बोड़िय सब परिवारू। जो जिय धरय बीनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए, श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। प्रिय वचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी। तलपत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल वारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ बुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखनु कहु राम सने, कह प्रिय प्रिय पुत्र वधु वे देही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, श्री रामचंद्र कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, राम स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव विकल बहु बाती, बैजुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुदिया, कौशल्य अब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्य को कह सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित तिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब में काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने को आशा की धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा रहा। रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित हित चातक जलचर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हाँ जानकी लक्ष्मण रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक का हित करने वाले मेघ। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। राम राम कही राम राम, राम राम कही राम।
तनु परिहरि रघुवीर बिरह, राम गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर राम राम कहकर फिर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहार, राम विरह करि मन मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री राम जी के तर चंद्रमा के मुख के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तलवारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। बिलपत बिलपहि बिकल दासु अरुदासी, गर गर रुदनु करहि पुरवासी। अंत ययु अजुबानु कुलबानु, धर्म अवनिर्गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्यास्त हो गए। गारी सकल के इके कई देही, नयन बिहीन किन जग जेही। एहि विधि बिल पत रहनि बिहान, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारऊ सबहि, कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ जी मुनि ने समय के अनुकूल अपने अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।